ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट एरर हैंडलिंग और हमने एक ग्लोबल एरर हैंडलर यहाँ लिख लिया था एक्सप्रेस की ऐप में और हमने कहा था कि जहाँ से भी हमें एरर आएगा हम नेक्स्ट मिडलवेयर के थ्रू उसको रीडायरेक्ट करेंगे टुवर्ड्स दिस और यहाँ पे एरर जो है वो रिस्पॉन्स में यूजर को वापस सेंड हो रहा है। आज हम इसी एरर हैंडलिंग की इम्प्रूवमेंट और थोड़ी सी मजीद बातें करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक चीज चाहिए जो मैं प्रोबेबली इससे पहले आपको नहीं पढ़ा सका। ES6 के सिंटैक्स में से है, ये जावास्क्रिप्ट के उसमें वो पार्ट है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं उसको शो करता हूँ जी, लेट पर्सन एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है। एंड इट इज हैविंग सम प्रॉपर्टीज लाइक नेम, लाइक एज and like qualification, anything like that. So अगर आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अल्टीमेटली एक पेरेंट के अंडर होते हैं विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, कैपिटल ओ के साथ ऑब्जेक्ट। यानी सारे के सारे ऑब्जेक्ट का जो पेरेंट है डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट होता है। इसको यूं समझ लें या इसको यूं समझ लें कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है इटसेल्फ, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे इस पर्सन के ऑब्जेक्ट की सिर्फ सारी कीज चाहिए, एक पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मुझे इस पर्सन ऑब्जेक्ट की सिर्फ सारी वैल्यूज चाहिए, यानी अली 33 और मास्टर्स। ये 10 वैल्यूज भी हो सकती हैं, ये 12 भी हो सकती हैं, ये 15 भी हो सकती हैं। और या मुझे ये सिर्फ सारी की नेम्स चाहिए, वैल्यूज नहीं चाहिए। तो इज देयर अ वे टू एक्सट्रैक्ट either the list of all keys inside the object or all values inside the object? Yes, there is a way, and that is through object dot keys. ये जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ना कैपिटल ओ के साथ, इसके अंदर एक मेथड है कीज के नाम से और इसके अंदर एक मेथड है वैल्यूज के नाम से। ये दोनों आपको एक अरे रिटर्न करते हैं। क्या रिटर्न करेंगे? अरे रिटर्न करेंगे, which we can refer it like that, const array of keys. इसमें आप ऑब्जेक्ट पास करें which in our case is person। ये आपको क्या रिटर्न करेगा? एक अरे रिटर्न करेगा। उस अरे में क्या होगा? सिर्फ कीज, यानी नेम, एज, कॉल, और यहाँ 10 या 12 या 15 जितनी कीज हैं सारी उस अरे में डाल दें। Similarly, if you want the values, so you pass the same object inside it, and in this case what this is going to do, array of values। okay? तो ये दो चीजें पढ़नी थी आपको। ऑब्जेक्ट डॉट कीज क्या? ऑब्जेक्ट इज अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, इट इज हैविंग टू पॉसिबल मेथड्स, आई मीन मोर देन टू भी होते हैं, हो सकते हैं, हमें दो चाहिए, कीज और just to grab the keys in the object and the values in the object। परफेक्ट। कल आपने देख लिया था कि हमारे पास जो रिस्पांस में एरर आता है वो एक ऑब्जेक्ट आता है। रिस्पांस में जो हमारे पास एरर आता है वो क्या होता है? और उस ऑब्जेक्ट में बहुत सारी कीज भी थी और बहुत सारी वैल्यूज भी थी। तो अब आप समझ तो गए होंगे हम क्या करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी नाउ। मैं यहाँ पे ये चाहता हूं कि जब भी एरर आकर होगा तो कंट्रोल इधर आएगा और एरर का ऑब्जेक्ट साथ लेकर आएगा, ऐसे ही। सो लेट मी गो हियर। मेरी प्रीवियस रेपो में मैंने ऑलरेडी एरर इंप्लीमेंटेशन की हुई है, तो मुझे हमेशा भूल जाती है, तो मैं यहाँ से रेफर कर रहा हूँ। मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या आपकी अपनी जो रेपो है प्रोजेक्ट की वो भी अपलोड कर दूंगा, तो ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू दैट। सो व्हाट आई गोना डू इज, मैं यहाँ पे कल मैंने आपको जब एरर आया था ना तो एरर की टाइप बताई थी, और उस एरर की टाइप में मैंने एक्सप्लिसिटली कहा था कि वो वैलिडेशन एरर था। यानी हमने अभी तक सिर्फ एक टाइप के एरर पढ़े हैं, कौन से? वैलिडेशन एरर। एरर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। इसके अंदर ये मैंने कोड स्निपेट जो कॉपी की है, इसको अगर आप देखें तो ये जो एरर है ना, ये ऑब्जेक्ट है,
इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एरर नेम, जिसमें लिखा होता है कि किस टाइप का एरर है, और ये बिल्ट इन होती है। ये एरर का ऑब्जेक्ट हमने नहीं थ्रो किया, ये किसने थ्रो किया था? जावास्क्रिप्ट में, और हमने इसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया था। लेट मी शो यू अगेन। अगर मैं यहाँ पे जाके, ये मेरी बॉडी है और यहाँ पे मैं देता हूं, तो आप देख लेंगे इसमें नेम की कोई प्रॉपर्टी होगी, विच इज दिस वन एंड विच इज दिस वन। तो मैं वहां क्या कर रहा हूं, error डॉट नेम, and I'm checking this one. If it is a validation error, I'm checking this one. If the name of error is validation error, तो फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि error dot errors, can you see this? errors, कल ही हमने ये देखा था कि एक ही वक्त में एरर्स में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स एरर के हो सकते हैं। हर एक की होगी, यानी यहाँ टाइटल है, नीचे वाला बॉडी होगा, उससे नीचे वाला स्टेटस होगा। जितने भी एरर आएंगे, हर एरर एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा और ऑब्जेक्ट की वैल्यू में होगा। गॉट इट और नॉट? तो एरर डॉट टाइटल में ये पिक होगा, सॉरी एरर डॉट एरर्स में, एरर डॉट एरर्स में ये पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, और इस पूरे ऑब्जेक्ट में एक एरर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। क्लियर? अभी एक है, हम दो कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ी देर में करूँ। हम दो एरर्स कर लेते हैं। अब कितने आएंगे देखिएगा एरर्स में, अभी सिर्फ एक टाइटल का आ रहा है ना, अब दो आएंगे, एक टाइटल का और एक बॉडी का। दोनों किस में आ रहे हैं? वी नीड अ वे टू कैच ऑल द कीज। क्यों? क्योंकि ये कीज वही हैं जो फील्ड्स के नेम है, ताकि हम यूजर को बता सके कि यार इन फील्ड्स में एरर है। और दूसरा हमें क्या चाहिए? इनकी वैल्यूज। तो हर एक की वैल्यू में फिर एक ऑब्जेक्ट है। मेकिंग सेंस और नॉट? नाउ वी रोट अ लॉजिक which is general enough to capture or to grab all these kind of things. अगर आप इसमें जाएं वैलिडेशन एरर में, ये तो चेक हो गया ना कि अगर ये वैलिडेशन एरर है तो फिर अंदर आ जाओ, ठीक? और फिर क्या करो, एक मैसेज बनाओ। मैसेज को बाद में आते हैं, पहले इधर देखो, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज और एरर डॉट एरर्स। एरर डॉट एरर्स की जो भी वैल्यूज हैं, ये क्या रिटर्न करेगी? ये सारी चीज अरे रिटर्न करेगी। डॉट मैप, अरे पे मैप लग सकता है ना, और हर एक वैल्यू निकालो और उसके अंदर मैसेज की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। मैसेज की प्रॉपर्टी है या नहीं? मैसेज की प्रॉपर्टी है या नहीं? क्लियर? सो मैं ये कह रहा हूं कि एरर डॉट एरर्स जो अरे रिटर्न करे उस पर मैप लगाओ, और हर मैप में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, और वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं कह रहा हूं जी कि मुझे सिर्फ वो एरर डॉट यानी वैल्यू डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी चाहिए, और वो किस में थ्रो कर दो। क्लियर होगी बात? यहां तो कोई मसला तो नहीं है। अब ये जो मैसेज है ना, इसको आप भेज दो इस एरर की क्लास में। ये जो एरर है ना कैपिटल ई के साथ, दिस इज द बिल्ट इन क्लास अवेलेबल इन Node.js। ये क्यों करते हैं हम, जरा इसको भी देखिएगा। ये है जी एरर्स, ये एरर लिखा है मैंने, एरर लिखा है, एरर्स नहीं, ठीक है? सो लेट मी शो यू वेयर इज द क्लास एरर, ठीक? एंड इट इज टेकिंग लाइक दिस न्यू एरर, और इसको क्या चाहिए? मैसेज और बाकी ऑप्शंस अगर कोई है तो, नहीं है तो सिर्फ मैसेज दे दो। ये करता क्या है? क्रिएट्स अ न्यू एरर ऑब्जेक्ट एंड सेट्स द एरर डॉट मैसेज प्रॉपर्टी। क्लियर होगी बात? क्योंकि हम बेसिकली एक्सप्रेस का बिल्ट इन एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं और उसको कस्टमाइज कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी एरर आए
उसको न्यू एरर में भेज दो। ये क्या करेगा न्यू एरर में, सिर्फ इतनी याद रख लें कि ये एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी सेट करेगा जो लिखा हुआ है, क्रिएट्स अ न्यू एरर ऑब्जेक्ट एंड सेट्स द एरर डॉट मैसेज प्रॉपर्टी टू द प्रोवाइडेड टेक्स्ट मैसेज। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये जो मैसेज बनाया है कस्टम, इसको जाके जावास्क्रिप्ट के डिफॉल्ट एरर के ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी सेट कर दो और उस प्रॉपर्टी में वैल्यू ये असाइन कर दो। क्लियर होगी ये बात? यहां तक बात समझ आ गई ना? अब मैं यहां पे एक और काम कर रहा हूं, और चूंकि मेरे पास ये एरर नाम का तो वेरिएबल ही नहीं है ना, तो मैं यहां इसको let error what I'm doing is let error that's it। ये क्लियर हो गया? अब मैं चाहता हूं कि जब ये एरर की प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी तो वापस मुझे क्या रिटर्न करेगा? एरर रिटर्न करेगा ना। तो अब मैं जो कस्टमर को या जो यूजर को भेजूंगा वो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेजने के बजाय ये कस्टम मैसेज, ये मैंने क्या कर लिया, उसमें से मैसेजेस निकाले और कस्टमाइज कर लिए। क्यों? देखें, डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी में इधर क्या आएगा, प्लीज प्रोवाइड 20 कैरेक्टर्स, इधर क्या आएगा, प्लीज प्रोवाइड। तो यूजर के काम की यही दो चीजें हैं ना, तो यही दो चीजें निकाल के मैंने किस में दी हैं, मैसेज में, और यही चीज वापस यूजर को भेजी। ठीक, यानी ये कस्टम एरर का। तो अब अगर मैं इसे हिट करूंगा, स्टिल दैट एरर परसिस्ट्स, लेकिन अब एरर में कुछ भी नहीं आ रहा। दैट्स समथिंग दैट वी विल टॉक अबाउट। यहां तक क्लियर है? अच्छा, प्रोबेबली हमें एक काम और करना पड़ेगा, और वो ये करना पड़ेगा कि इस एरर में ERR, ये जितना कुछ इस एरर में पड़ा हुआ है ना वो इंटैक्ट रहे, और उसकी एक कॉपी किस में आ जाए, इसमें आ जाए। अब अगर मैं यहां पे करूं तो let me do that. Once again, I'm not getting anything. So let me refer back to the thing where I'm making a mistake. Let me introduce this line. Right in here. और अब अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो why I am still not getting anything. It's like this. Okay. अच्छा, प्रॉब्लम क्या था, मैंने वो हटा दिए, वो यहाँ से वो भी रिवर्ट कर दिए, और लेट मी ट्राई टू रिवर्ट दिस एज वेल। लेट मी ट्राई टू रिवर्ट दिस। ओके, वो चीज जब मैं ऐड करूंगा तो उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। अब इशू क्या था, मैंने ये क्यों सेट किया न्यू एरर और इसमें एक मैसेज पास किया, उसको मैंने आपको यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से दिखाया था कि ये न्यू एरर की क्लास Node.js की बिल्ट इन है। ये क्या करती है, एटलीस्ट एक आर्गुमेंट लेती है मैसेज, और करती क्या है, क्रिएट्स अ न्यू एरर ऑब्जेक्ट एंड सेट्स द एरर डॉट मैसेज प्रॉपर्टी। अब जरा देखें कि जब मैंने न्यू एरर में मैसेज पास किया तो इस एरर के ऑब्जेक्ट में उसने एक प्रॉपर्टी सेट कर दी होगी, उसका क्या नाम था, एरर डॉट, यानी ये ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट में इस एरर की क्लास ने एक प्रॉपर्टी सेट कर दी होगी जिसका नाम क्या था, मैसेज, एंड दैट इज आई एम गेटिंग हियर। Sets the error dot message property to the provided text message. If an object is passed as message, the text message is generated by calling a string वगैरह जो भी।
नहीं जी, क्लास ब्लूप्रिंट होता है और क्लास की बेस पे ऑब्जेक्ट बनता है, यानी जो ऑब्जेक्ट बनता है बेसिकली वो क्लास से बनता है और एक ही क्लास से एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कन्वेंशन ये होती है कि आप न्यू का ये दो जगहों पे कन्वेंशन यूज होती है। एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन, अगर हम आपको याद हो, पता नहीं आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन से आप न्यू का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक क्लास से आप न्यू का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ये जो क्लास है बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे है, जो आपको पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए आपको सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट में गुजारा करना पड़ेगा। एनीवेज, ठीक है। तो ये जो काम है ना, एरर डॉट मैसेज, ये डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी किसने सेट की है? बेसिकली इसने। और दिस इज द जेनेरिक वे ऑफ एक्चुअली हैंडलिंग इट। और अब मुझे ये दोनों मैसेजेस स्ट्रिंग फॉर्म में दे रहा है, प्लीज प्रोवाइड ऑलमोस्ट या एटमोस्ट 20 कैरेक्टर्स और प्लीज प्रोवाइड एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स फॉर बॉडी। अब आप कहेंगे जी यूजर को तो ये एक मैसेज नहीं होना चाहिए, दो डिफरेंट होने चाहिए। तो जब हम फ्रंट एंड बेस को हैंडल करेंगे ना, तो हम इस पूरी स्ट्रिंग को इस कॉमा से ब्रेक करेंगे। स्प्लिट का एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, और ब्रेक करके एरर मैसेज दो डिफरेंट बना लेंगे। बट फॉर नाउ that's something we have extracted or removed or eliminated everything which was extra, and we have got only the thing that was required for now. यहां तक क्लियर हो गई बात? ये पार्ट क्लियर हो गया आपको? ओके, नाउ अब आपके एक टाइप के एरर कवर हुए हैं। अब जरा एक और हम ब्रेक करते हैं। अब वैलिडेशन का कोई भी एरर होगा ना, वो ये हैंडल करेगा। अब मैं बगैर किसी एरर के, बल्कि सॉरी, मैं ये गेट करता हूं जितने प्रोडक्ट सेव है, और फिर मैं हमारा एक और एंड पॉइंट है स्लैश टू डूज स्लैश आईडी। ये क्या करेगा? एक सिंगल प्रोडक्ट देगा ना, टू डू स्लैश आईडी। अब मेरा सर्वर अभी तक ठीक चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसे क्रैश करने लगा हूं, क्योंकि हमने बेसिकली क्या करना है, पहले एरर्स को क्रिएट करना है, फिर एरर्स को हैंडल करना है, ताकि हमें एरर्स की टाइप भी पता लग जाए, कौन कौन सा एरर किस किस सिनेरियो में आता है, और फिर उसको सॉल्व कैसे करना है, वो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये जो आईडी है ना, मोंगोडीबी की अपनी क्रिएट की हुई है, हमने नहीं क्रिएट की। तो मोंगोडीबी अपनी आईडी को खुद पहचानता है, उसका फॉर्मेट, उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स खुद पहचानता है। अगर मैं इसको मॉडिफाई कर दूं, सी की जगह यहां कुछ भी और लिख दूं या शॉर्ट कर दूं, इनवैलिड आईडी है ना। अब अगर मैं इसे हिट करूं, सर्वर क्रैश कर गया। ये जो एरर प्रोड्यूस करेगा ना, इस एरर को मोंगो पहचानता है, ये मोंगोडीबी पहचानता है। वो कहता है जी, पहली बात तो ये है, यहां पहले क्या आया था? वैलिडेशन एरर। अब क्या आया है? कास्ट एरर। वो कह रहे हैं कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड फॉर द वैल्यू दिस, जो हमने प्रोवाइड की, टाइप स्ट्रिंग एट द पाथ आईडी। अगेन ये कोई मीनिंगफुल मैसेज नहीं है। अच्छा, जब मीनिंगफुल मैसेज नहीं है, तो इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम यहां पे जाके, क्योंकि ये मैसेजेस तो वो जो पिछले मैसेजेस आए थे, ये तो वो थे जो हमने स्कीमा में लिखे थे। अब यहां पे हम इनवैलिड आईडी का कहीं कोई चीज चेक ही नहीं कर रहे। ये आईडी का तो कॉलम ही नहीं है यहाँ पे, आईडी तो डेटाबेस में जाके क्रिएट होती है, तो हम इसको कैसे हैंडल करें? दैट्स द अनदर चैलेंज। तो हम ये कर सकते हैं, इतना हमें पता लग गया यार कि इस टाइप के एरर को क्या कहते हैं, जो मोंगोडीबी की रॉन्ग आईडी की वजह से आता है। तो हम दोबारा जाते हैं, और आई हैव अनदर चंक रिटन राइट इन हियर, जो पिछले बैच को कराया था। बेसिकली पिछले बैच में ना मुझे इसी तरह इस पे थोड़ा खपना पड़ा है, तो वो एक दफा तो ऐसे ही पूरी क्लास का टाइम जाया हो गया एरर में खप खप के। तो मैंने इसीलिए अभी से एज अ रेफरेंस सेव कर लिया, कि ताकि बाकियों का टाइम जाया ना हो, आई कैन पिक अप द चंक फ्रॉम हियर एंड आई कैन एक्सप्लेन इट बेटर। तो दिस इज अगेन कमेंट हुआ है रॉन्ग मोंगोडीबी रॉन्ग मोंगोज ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। अगर मैं इसको भी कॉपी कर लूं और इसको मैं रखूंगा वहां पे जाके उसी सेंट्रलाइज लोकेशन पे जहां हम सारे एरर्स हैंडल कर रहे हैं, ये वाला चंक कब चलेगा? जब वैलिडेशन एरर आएगा। अगर वैलिडेशन एरर नहीं आया, तो फिर हम चेक करेंगे क्या मोंगूज की रॉन्ग आईडी का एरर तो नहीं आया। तो अगेन इसमें देखें, एल डॉट नेम में क्या था, इसके एल डॉट नेम में क्या आएगा? कॉस्ट एरर। और अब इसमें हम क्या कह रहे हैं जी, मैसेज में रिसोर्स नॉट फाउंड, इनवैलिड
और error डॉट पाथ में वो नेम ऑफ द कॉलम देता है, जैसे इसने ये दिया हुआ ये। क्लियर? तो हमें अब क्या मिलेगा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, सिंपली मैंने कस्टम मैसेज बनाया और कस्टम मैसेज उसी क्लास को पास कर दिया और उसको। तो अब अगर मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ, मेक श्योर के सर्वर इज रिस्टार्टेड, और दोबारा जाता हूँ और रॉन्ग आईडी पे ही रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो अब ये सर्वर क्रैश नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको मुझे कोई मीनिंगफुल, ये पाथ है जो आईडी है बेसिकली, मुझे इसको देना चाहिए कुछ ना कुछ। लेकिन अब सवाल ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एरर डॉट मैसेज में कोई प्रॉपर्टी सेट हुई होगी। पहली बात तो ये कि इसके अंदर एरर डॉट पाथ, दूसरा कॉस्ट, let me fix this too, और अगेन अच्छा, अब वो एरर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यस वही है, स्ट्रिंग एट पाथ मॉडल टू डू, और इसके लिए प्रोबेबली ये काम हम कर ही लेते हैं। दिस error dot name cost error and then this error, or what we are doing wrong here. क्या हो गया भाई? अरे नहीं, अब तो ठीक है, यहाँ सर्वर स्टॉप हो गया। लेट मी डू दैट। ये करेक्ट वाला है, और अगर हम इसे W करके इनकरेक्ट कर दें, दैट इज ब्रेकिंग। और इसको हम यूं देख सकते हैं कि पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कंट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा, लाइक लॉग we should also get hello. Are we getting that hello? कहीं नहीं है ना हेलो? इसका मतलब है कि वो इसकी बॉडी में ही नहीं आया, इसकी बॉडी में नहीं आया, ठीक। और इसकी बॉडी में अगर नहीं आया तो हम थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट करते हैं और इसको भी कमेंट करते हैं,
हम ये चेक करते हैं कि जो ओरिजिनल एरर है ERR, जो भी ओरिजिनल एरर का ऑब्जेक्ट है वो क्लाइंट पे कैसे शो हो रहा है, उसमें वो प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है जो हमें चाहिए। So let me grab the correct ID first. Correct ID first. ये ID pick करें and do this. This one is correct. And what if we do this? Sorry, no to do found. और ये बेसिकली कहाँ से आया नो टू डू फाउंड? शिट, पता है क्या ब्लेंडर मार रहे हैं, लगा पता? गेट ऑल टू डू में हमने नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल ही नहीं किया, और जब नेक्स्ट मिडल ये ऐड टू डू में नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल कर रहे हैं तब एरर होता जा रहा है ना। एंड द सेम थिंग वाज सपोज्ड टू बी डन लाइक गेट टू डू बाय आईडी। सिंगल टू डू ये कर रहा है ना, तो हमें रिस्पॉन्स यहां से दे रहे हैं, ठीक। सो व्हाट वी गोना डू इज हम यहां से उठाएंगे इसको, इसको किस में रखेंगे, ट्राई कैच में, और इसको किस में रखेंगे, नेक्स्ट में, देन डू दिस, ठीक। और अगर ये मिल जाता है उसको तो फिर हम क्या करेंगे, इफ टू डू देन res dot json दिस वाज अ मिस्टेक। तो अब ये भी चलना चाहिए, मैं अक्सर यहाँ पे आके ना पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई आई मेक लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, ताकि बड़ा सिंपल सा फ्लो था जो हम मिस कर रहे थे। तो मैं ये जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड की इनको हटा दूं, बिकॉज उनको ऐड करूंगा, उनका एक स्पेसिफिक पर्पस है, पहले पर्पस बताऊंगा फिर ऐड करूंगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम एरर नोट। So I reverted everything back inside here, ठीक है। I added this one as well, so now it should work properly. So server should be broken. It didn't broke. पहले हम करेक्ट देख लेते हैं। E, okay, this one is correct. Correct ठीक काम कर रही है, and this one is incorrect. Incorrect crash कर गई है, और अब वो एरर नहीं है, अब कोई और एरर है, ठीक है। और ये एरर अभी क्वाइट आइडेंटिफाइबल है, वो कह रहा है to do controller .js की लाइन नंबर 19 में नेक्स्ट डिफाइन नहीं है, तो वाकई नेक्स्ट डिफाइन नहीं है। हम नेक्स्ट यहाँ कॉल कर रहे हैं लेकिन नेक्स्ट को हमने यहाँ पे लिया नहीं, ठीक। once again go back with incorrect id, request not found, invalid id, and that message is coming from right in here. उसने चेक किया है डॉट नेम कास्ट एरर है, रिसोर्स नॉट फाउंड, इनवैलिड आईडी। क्लियर होगी बात? सो थैंकफुली we've talked about validation error and we have also talked about cast error. Now the third is, ये 3-4 और हैं, हमने सिर्फ ये यूज की। अब मिसाल के तौर पे आपने कोई एक चीज ना यूनिक रखी हुई है, ये है डुप्लीकेट की, मैं पहले उसकी मिसाल देता हूं। आप चाहते हैं कि आपने दो टू डू सेम टाइटल से सेव नहीं करने,
रियल टाइम में जैसे यूजर नेम होता है ना, तो आपको पता है कि दो यूजर का यूजर नेम सेम नहीं हो सकता, दो यूजर का ईमेल सेम नहीं हो सकता, तो आप उन पे एक और रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं स्कीमा में। और अभी चूंकि हमारे पास यूजर नेम वगैरह है नहीं, तो मैं इसको क्या दूंगा, यहाँ पे जाके लगाऊंगा यूनिक यूनिक, और इसको मैं कर दूंगा true। ठीक, तो अब दो टाइटल सेम नाम से सेव नहीं होंगे, उसको कौन चेक करेगा, स्कीमा। लेट्स ट्राई दिस फन कि पहले एरर आता है या नहीं आता। लेट्स गो टू द एड and let's see this title as this. It should be added successfully। अच्छा वो कह रहा है बॉडी का, ये एरर बॉडी पे है, ठीक है, टाइटल पे नहीं है। सो लेट मी, दैट्स फाइन। अब मुझे पता है कि मैंने जो टाइटल है उस पर यूनिक लगाया हुआ है, तो दोबारा यासर करूंगा तो ये सेव नहीं करना चाहिए, उसे ब्रेक करना चाहिए। इट ब्रोक, और ब्रेक करने में उसने मुझे एक और इंफॉर्मेशन दी, और दैट इज द इंफॉर्मेशन कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड वगैरह वगैरह। ये टाइप एरर है, और दिस इज बिकॉज लाइन नंबर JS6 में लाइन नंबर 30। ओके, ये इसका एरर है लाइन नंबर 30 की 23 में मैसेज की प्रॉपर्टी उसे नहीं मिल रही। सो लाइन नंबर 30 में ये मैसेज की प्रॉपर्टी उसे नहीं मिल रही। ठीक, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी ना मिले तो उसे क्या कहे, इंटरनल सर्वर एरर, या एक जेनेरिक मैसेज लिख दे समथिंग वेंट रॉन्ग, यानी ताकि हमारा ब्रेक ना करे। तो अब जब उसे ये वाला मैसेज अब नहीं आएगा ऑब्वियसली। ठीक, क्या हो गया भाई, इससे भी हल नहीं चला। प्रॉब्लम यहां पे है कि एरर डॉट मैसेज, अब इस एरर के ऑब्जेक्ट में मैसेज की प्रॉपर्टी है ही नहीं। उसकी वजह पता है क्या है, कि ये एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी सेट कौन करता था, एरर का ऑब्जेक्ट। ये किधर था, इफ के अंदर। यानी अगर कंट्रोल इस इफ के अंदर आएगा तो एरर की मैसेज की प्रॉपर्टी सेट होगी, या इसके अंदर आएगा तो एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी सेट होगी। अगर इन दोनों में नहीं आएगा तो एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी सेट नहीं होगी। क्लियर। इस केस में मैं ये कहता हूं कि यार ये जो एरर है ना, यानी एरर का ऑब्जेक्ट है जो कि जावास्क्रिप्ट ने खुद थ्रो किया था, इसके अंदर मैसेज की प्रॉपर्टी जरूर एग्जिस्ट करती है। क्लियर है। तो मैं ये कहता हूं कि आप ये करो जो मैंने यहां काम किया है, ये जो एरर का मैसेज, एरर का ऑब्जेक्ट है, इसको डिस्ट्रक्चर करो। अब इस एरर में एरर डॉट मैसेज की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। देखिए अगर मेरा कंट्रोल इधर नहीं आया तो ये एरर कॉल नहीं हुआ, तो एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी सेट नहीं हुई। अगर इधर नहीं आया तो फिर भी एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी सेट नहीं हुई। लेकिन जो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट खुद थ्रो कर रहा है उसमें तो एल डॉट नेम, एल डॉट मैसेज, एल डॉट पाथ सारी प्रॉपर्टीज थी ना। तो मैंने कहा जी कि इस डिफॉल्ट एरर की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाओ और इसे एरर में सेव कर दो, और उसके बाद एक और लाइन विच इज दिस वन, कि एरर डॉट मैसेज, यानी इस एरर में तो मैसेज था ही था, अगर कंट्रोल कहीं और ना जाए तो फिर इस एरर के अंदर मैसेज की प्रॉपर्टी सेट कर दो और उसमें वैल्यू क्या दे दो, एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी सेट कर दो। क्लियर होगी ये बात। अब जब एरर डॉट मैसेज में ये प्रॉपर्टी आएगी तो ये जो एरर यहाँ पे आ रहा है ना कि एरर डॉट मैसेज, ये एरर आया क्यों था, क्योंकि दोनों इफ में कंट्रोल नहीं जा सका। जब नहीं जा सका तो एरर डॉट मैसेज प्रॉपर्टी तो उसे चाहिए। अब ये एरर एट मोस्ट नहीं आना चाहिए। क्लियर होगी बात। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहां से आई पता है, ये जो डिफॉल्ट एरर का ऑब्जेक्ट था वहां से आई।
इस एरर में सिर्फ एक चीज काम की है और वो है 11,000 11,000 लिखा हुआ है। वैसे इसका एरर कोड होता है, अगर मैं आपको पूरा ऑब्जेक्ट दिखाऊं ना, या दिखा सकता, ऑब्वियसली मैं दोबारा अनडू करके सारा कुछ करके यहाँ सिर्फ क्या भेजता, ERR भेजता, वापस मैं अनडू कर दूं तो आपको मैं दिखाता कि अगर इस तरह का एरर आता है तो उस एरर में एक कोड आता है विच इज 11,000। याद रखें कि 11,000 कोड हमेशा कब आता है, डुप्लीकेशन के केस में, हमेशा डुप्लीकेट की के केस में, यानी डुप्लीकेट वैल्यू जब आपने कहीं यूनिक लिखा होगा और आप डुप्लीकेट वैल्यू देने की कोशिश कर रहे होंगे तो कौन सा एरर आएगा, इसमें टाइप ऑफ एरर नहीं आएगा, जैसे वैलिडेशन एरर आया था, जैसे कास्ट एरर आएगा, इसमें कोड आएगा 11,000। और 11,000 का मतलब देख के समझ आए, और ये बता रहा है किस पे डुप्लीकेशन आ रही है, टाइटल पे डुप्लीकेशन। तो आपने क्या चेक करना है, जो तीसरी चीज, दैट इज दिस वन, एंड दिस गोज टू, अच्छा इसको मैं अब रिवर्ट कर दूं ना, बता दिया आपको, सिर्फ दिखाना था। और इसके ऊपर अंदर आए और यहाँ पे देखें, अब कह रहा है कि एर डॉट कोड विच इज ऑब्वियसली एर डॉट कोड। अगर ये 11,000 है तो फिर क्या करो, ऑब्जेक्ट डॉट कीज। क्यों कीज, अभी तो एक डुप्लीकेशन आ रही है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपने ईमेल को भी यूनिक रखा हो, यूजर नेम को भी यूनिक रखा हो, फोन नंबर को भी यूनिक रखा हो, तो फिर 3 डुप्लीकेशन आने की पॉसिबिलिटीज नहीं है ना, मल्टीपल फील्ड्स एट द सेम टाइम भी डुप्लीकेट हो सकती हैं। इसलिए लिखा है कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज एरर डॉट की वैल्यू, ये नजर आ रहा है की वैल्यू। इस केस में फिलहाल क्या टाइटल है, अगर 3 होंगे तो टाइटल, यूजर नेम, ईमेल, फोन, तो जितनी कीज होंगी सारों को पिक करो एड डॉट की वैल्यूज में, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट, जितनी कीज होंगी सारों की क्या रिटर्न कर दो, एक अरे रिटर्न कर दो, एंड देन आगे उसका मैसेज कस्टम बना दो। तो डुप्लीकेशन दिस, और अगेन बाकी काम वही हो रहा है, उसको एरर में पास करो, क्योंकि एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी सेट करो। और इसको भी अगर मैं रिफ्रेश करूँ, सेव करूं और वापस आऊं, ये मिलने के बजाय डुप्लीकेट टाइटल एंटर्ड, और अगर मल्टीपल वैल्यूज डुप्लीकेट होती, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई temporarily go again and copy this again, और इसको भी कह दूं कि यूनिक है, बॉडी भी यूनिक होनी चाहिए, तो फिर अगर मैं बिल फर्ज यहां से टाइटल में अली लिखता हूं और बॉडी में भी अली 1 2 3 लिखता हूं, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम इट शुड गेट सेव्ड, अच्छा टाइटल में भी 4 वर्ड्स है, 1 2 3, फर्स्ट टाइम इट शुड गेट saved, next time it should give me 2 errors, duplicate title entered, if I change the title to this, अब कहेगा duplicate body entered, no, this is not working, the second one is not working। और अगर मैं दोबारा जाऊं, duplicate title entered, और अगर मैं ये करूं, क्योंकि उस नाम से बॉडी एक एंटर हो चुकी है, सो somehow our body is not working, so once again we are stuck, it should by the way work, let's open up the Mongo compass, इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लुक दिस इज ट्रिकी और दैट्स व्हाई हमेशा जो कोड सेक्शन मुश्किल लगे उसका इट्स ऑलवेज फ्लो, तो आपको पता लग गया कि कैसे हम चेक कर रहे हैं, मैं एक एक लाइन को डिबग करके बता रहा हूँ, हमारा टू डू था ना। ओके, ये ऑलरेडी सेव्ड है, तो हम इसको करते हैं टाइटल की जगह, इसको करते हैं बॉडी की जगह, और अगर मैं दोबारा हिट करूंगा, डुप्लीकेट टाइटल पे ठीक दे रहे, और अगर मैं यूनिक ट्रू इधर है ना, यूनिक
to true. Unique to true. Everything is okay. That seems okay. Title different. Body is same. Somehow it is breaking somewhere. Okay, I can check it. इसको हम चेक कर लेता हूं मैं, लेकिन the idea is same. यहाँ अगर 4 या 5 भी डुप्लीकेट्स होंगे तो ये तब तक आगे नहीं निकलेगा जब तक ये सारे डुप्लीकेट्स को पकड़ नहीं लेता या हैंग नहीं कर लेता. Okay, that's it for now. अभी तक के लिए एरर हैंडलिंग में इतनी 3 या 4 टाइप्स के एरर्स और मोस्ट एप्लीकेशंस में यही 3 या 4 टाइप्स के एरर्स होते हैं. 2 टाइप्स रह गई हैं. जब हम वैलिडेशन पढ़ेंगे, इससे अगला सेक्शन हमारा वैलिडेशन का ही है, यानी हम यूजर लॉगिन करवाएंगे तो उसमें एक JWT टोकन जनरेट करेंगे, फिर टोकन एरर और फिर यानी 2 से 3 टाइप्स मजीद रह गई हैं. वो जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जो एरर्स है वो हम उस वक्त ही पढ़ेंगे. बट फॉर नाउ दैट्स प्रीटी मच ऑल फ्रॉम दी जेनेरिक एडलिंग. कल से हमने कोई डिफरेंट नहीं किया, सिर्फ उसमें थोड़ी सी मजीद एनहांसमेंट और एडिशन की है ताकि अब जिस किस्म का एरर भी, अच्छा एक और काम भी है, हमें आए वो कंट्रोल हमारा सेंट्रल एरर हैंडलर में थ्रो करे. हम किधर कर रहे हैं आपका ऐड टू डू, हाँ नेक्स्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ठीक कर रहे हैं. सॉरी नहीं, वो ये जो जो भी वेरिएबल नेम ये है ना, यानी जब भी ट्राई जो है वो एरर पकड़ता है ना तो वो कैच ब्लॉक के इस वेरिएबल में एरर थ्रो करता है. इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, वो इधर पास करें. इधर हमने एरर दिया है, इधर हमने एरर दिया, वो इसलिए कि इधर वेरिएबल जो भी होगा वही पास करना होगा. नहीं, बेसिक जो चीज मैटर करती है वो वैल्यू करती है, वेरिएबल नेम तो नहीं करता. इवन इसका नेम कुछ भी हो, असल चीज जो इसके अंदर पड़ा हुआ कंटेंट है ना वो है. तो यहाँ तो वही रिसीव होगा जो उसका कंटेंट. दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. क्लियर होगी बात? सो दैट्स प्रीटी मच फ्रॉम द एरर हैंडलिंग. हाँ, एक आखिरी काम हम कर लेते हैं. ये सारा काम ना सर्वर के, हम शुरू से कहते रहे हैं जी कि सर्वर में रश नहीं डालना, रश नहीं डालना, रश नहीं डालना. अभी एरर हैंडलिंग में यहाँ काफी सारा रश हो गया. तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरर हैंडलिंग के कोड को पकड़ेंगे, ठीक, app.user ने, और यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया होगा, और अगर नहीं बनाया तो बना लें, विच इज कस्टम मिडलवेयर. ये हमने मिडलवेयर ही बनाया ना. इस कस्टम मिडलवेयर में आके कहें जी आप एरर डॉट js export const ठीक होगी बात. और इसको उठाएं, इधर लाएं, import error middleware, and that error middleware should go right here. ठीक, ये क्या कह रहा है जी, error.js की लाइन नंबर 4 में, error.js की लाइन नंबर 4 में error.message. एरर हैंडलर यहाँ पे हमने किया हुआ, और एरर हैंडलर फ्रॉम एरर हैंडलर जेएस, और एरर हैंडलर जेएस में जाके हमने दिस
एक्सपोर्ट कॉस्ट, नहीं वो तो ठीक ही कर रहे हैं। हाँ वो फाइल कह रहा है एक्सटेंशन का, क्योंकि मैंने कहा था ना कि हमने एक्सटेंशन देनी है, बल्कि वो भी दे ही रहे हैं। एवरीथिंग इज करेक्ट। आपको पता है डबल पैरेंथेसिस देने का मतलब क्या होता है, पैरेंथेसिस के बगैर क्या मतलब होता है? पैरेंथेसिस देने का मतलब होता है कि ये फौरन एग्जीक्यूट हो जाता है, और पैरेंथेसिस देने का मतलब, ना देने का मतलब ये उसी वक्त एग्जीक्यूट होगा जब इस पे कंट्रोल पहुंचेगा। ठीक जी, सो दैट्स इट फॉर नाउ। सर्वर स्टिल हमारा नीट एंड क्लीन है। सो यहां तक कोई क्वेश्चन?